राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी को खतरा बताया गया है। राहुल ने कहा था कि संविधान बचाएंगे जेन जी, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर देश के युवाओं, छात्रों और साथ ही जेन जी को संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और वोट चोरी रोकने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जीज संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और साथ ही वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी का ये बयान हाल ही में चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के बीच आया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने वोट चोरों का संरक्षण बताते हुए कहा कि मतदाता सूचियों से कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी 1 हफ्ते में देने की मांग भी की है, वरना इसे संविधान की हत्या भी करार दिया है। ये मुद्दा पहले से ही सियासी तापमान ले चुका है, खासकर बेंगलुरु की वोट अधिकार रैली में, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा संविधान के खिलाफ है, लेकिन हमें इसे बचाना होगा और कांग्रेस इसे बचाएगी। बीजेपी ने राहुल के बयान पर तीखा पलटवार किया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी था, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयानबाजी की, बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें गैर गंभीर और कंफ्यूज नेता करार दिया, जबकि सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेन जीज भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, राहुल को देश छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे झूठा विचार विमर्श कहा था और ये याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले ही आरक्षण खत्म करने के झूठे आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र बीजेपी ने तो राहुल गांधी को वोट चोरी का बादशाह तक कह दिया। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को निराधार बताया है और साथ ही निराधार बताकर खारिज भी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वोट चोरी को लेकर काफी घमासान बचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी और इस पे बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। ये इसलिए कहा क्योंकि लगातार राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे और साथ ही उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिखा था कि देश के जो जेनजीज हैं वो ही अब लोकतंत्र को बचा सकेंगे और वो ही वोट चोरी को बचा सकेंगे। और इसी बीच बीजेपी ने पलटवार किया राहुल गांधी पे और कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी काफी खतरनाक है। बिहार की ओर रुख कर लेते हैं। बता दें, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव से पहले नीतीश का युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना को बढ़ा दिया गया है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी हर महीने 1000 रुपए मिलने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पर अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। पहले सिर्फ इंटर पास छात्रों को योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बेरोजगारी भत्ता योजना का दायरा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब ग्रेजुएट बेरोजगारों युवाओं को भी हर महीने 1000 रुपए का भत्ता मिलेगा, ये ऐलान किया है। ये सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक दी जाएगी। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत इस योजना का विस्तार किया गया है। उम्मीद है कि युवा इसका उपयोग प्रशिक्षण और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करेंगे।
पहले ये भत्ता, ये जो जानकारी हम आपको दे दे जहां पर ये जो ये भत्ता था केवल इंटरमीडिएट पास बेरोजगारों को मिलता था, लेकिन अब ग्रेजुएट स्तर पर विस्तार से हजारों युवाओं को राहत मिलने वाली है। नीतीश ने जोर दिया कि 2005 से उनकी सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को आगे बढ़ाए, और इसी पहल के लिए ये काम किया गया है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी और साथ ही और रोजगार का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रम शामिल है। ये घोषणा चुनाव आयोग के संकेतों के बीच आई है, जहां पर बिहार चुनाव अक्टूबर अंत या नवंबर शुरुआत में हो सकते हैं। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर किस तरीके से राजनीतिक माहौल बना हुआ है ये सभी जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की ये घोषणा कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी लोग हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग बन गया है। राजनीतिक हलकों से भी ये बात सामने आ रही है, जहां पर जेएनजी वोटरों को लुभाने का इसे कहीं ना कहीं एक पैतरा माना जा रहा है। विपक्षी आरजेडी ने भी इसे चुनावी जुमला कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इसे आरजेडी ने चुनावी जुमला कहकर संबोधित किया है। लेकिन नीतीश सरकार का दावा है कि ये दूरदर्शी कदम है जो बेरोजगारी दर यानी कि लगभग 15% को कम करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। योजना के तहत आवेदन जल्द ही शुरू होंगे और लाभार्थियों को काफी ज्यादा में भारी मात्रा में इसका इजाफा होने की भी पूरी उम्मीद है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव से पहले नीतीश का युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। पहले सिर्फ इंटर पास छात्रों को ये योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है और साथ ही युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। वहीं सैम पित्रोदा का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। पित्रोदा का ये विवादित बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पाक से बातचीत की है और साथ ही उनकी वकालत भी की है। पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पित्रोदा का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडिया ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा का एक बार फिर से ये बयान जो है सुर्खियों में आ गया है। गुरुवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तारीफ करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान गया और साथ ही मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। बांग्लादेश और नेपाल में भी ऐसा ही लगा। मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान से जंग की कोई जरूरत नहीं है। सैम पित्रोदा का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि बातचीत से ही रिश्ते जो है काफी ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर जोर देते हुए कहा कि पड़ोस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। पित्रोदा का ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, जहां पर भारत पाक तनावपूर्ण संबंधों के बीच ये बयान आया है। हालात किस तरीके से हैं, उस तरीके की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही है। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 25 पर्यटक जो मारे गए थे, उसको भी लेकर सैम पित्रोदा ने बयानबाजी की थी। बीजेपी ने तुरंत इस पे हमला बोला। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी के करीबी यानी कि सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में घर जैसा लगता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यूपीए ने 26 से 11 के बाद पाक के खिलाफ ठोस कदम ही नहीं उठाए थे। अन्य बीजेपी नेताओं की देखिए तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता ने इसे राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ बताया, जबकि कांग्रेस ने खुद को अलग करते हुए कहा कि ये उनका निजी विचार है। देखिए, लगातार वो बयानबाजी करते हैं। इस बीच मीडिया को एक इंटरव्यू में देते हुए उन्होंने पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है ये बयानबाजी की।
पित्रोदा ने कहा कि लगातार कि पाकिस्तान से बांग्लादेश से संबंध सुधारने की जरूरत है और ये विवादित बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का इस पे कहना है कि वो सैम पित्रोदा का निजी विचार है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की गई है कांग्रेस की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवादित बयान काफी ज्यादा सुर्खियां हैं वो बटोरता जा रहा है। पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, ये पित्रोदा की ओर से कहा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत है, उनके साथ वकालत करने की जरूरत है, पाकिस्तान से जंग की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर पित्रोदा ने ये विवादित बयान दिया है और साथ ही ये भी कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते जो हैं सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है। इटावा की ओर रुक कर लेते हैं जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को जबरन उठाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एसएसपी की मां के इलाज के नाम पर पुलिस लेके गई और साथ ही डॉक्टर को जबरन ले जाने पर जो अन्य डॉक्टर हैं काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से बता रहे हैं जहां पर पुलिसिया रसूख का ये एक शर्मनाक मामला सामने आया है जहां पर बुधवार देर रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की इमरजेंसी से ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर यानी कि राहुल बाबू और फार्मासिस्ट को सिविल लाइन पुलिस ने जबरन उठा लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। वजह क्या थी वो भी हम आपको बता दें एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की जो मां है उनका काफी ज्यादा बीपी बढ़ गया था और इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर को वहां से जबरन उठा लिया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद काफी ज्यादा हंगामा मच गया। वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टरों ने गुरुवार सुबह ओपीडी की सारी सेवाएं ठप कर दी। राहुल बाबू ने बताया कि रात 12 बजे पुलिसकर्मी आए और एसएसपी की मां का इलाज करने का दबाव लगातार डॉक्टर पे बनाते रहे। विरोध करने पर मोबाइल छीन लिया गया, घसीट कर उन्हें गाड़ी में डाला गया और ये तमाम जो चीजें हैं जो ये एक्टिविटीज हो रही थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई और साथ ही डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी की गई है। एसएसपी चौराहे पर उन्हें छोड़ दिया गया जब पता चला कि निजी डॉक्टर पहुंच चुके हैं। इस तरीके से जो पुलिस की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है जहां पर सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह ने बताया कि उन्होंने हालांकि जो ये पूरी घटना हुई है इसे अपहरण भी करार दिया है। ड्यूटी पर डॉक्टर को जबरन ले जाना गंभीर अपराध है ये भी उन्होंने कहा है और साथ ही एफआईआर दर्ज करने की बात भी की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर इटावा में इस तरीके से घटना देखने को मिली है। हालांकि एसएसपी ने सफाई दी है कि इमरजेंसी में फोन न उठाने पर पुलिस भेजी गई। देखिए दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, डॉक्टर अपनी बात रख रहे हैं और ऐसे में जो एसएसपी है वो भी सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई है साफ तौर पर देखी जा सकती है और ऐसे में पुलिस ने माफी भी मांगी है, लेकिन जो डॉक्टर हैं काफी ज्यादा संतुष्ट इस पे नहीं है। ये घटना स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि जब डॉक्टर अस्पताल में मौजूद थे तो इस समय ये एक्टिविटी हुई जहां पर डॉक्टर को जबरन उठा लिया गया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि किस वजह से उन्हें उठाया जा रहा है और साथ ही जब एसएसपी का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है जहां पर जैसे ही एसएसपी के निजी डॉक्टर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें वापस छोड़ दिया जाए और कहीं ना कहीं जो अन्य डॉक्टर थे उन पर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को इस पे मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर डॉक्टर को जबरन ले जाने पर जो अन्य डॉक्टर थे वो काफी ज्यादा भड़क गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो माहौल है काफी ज्यादा जो डॉक्टर है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को जबरन उठा दिया गया। इटावा का ये पूरा मामला है। हालांकि इसमें पुलिस ने माफी भी मांगी है लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पेन गलती से गिर जाए तो माथे से लगा दिए जाते हैं। बीजेपी की ओर से ये बयान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी ने तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और क्या कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार अधिकार यात्रा
के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा युवाओं को पेन बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद जो सियासत थी काफी ज्यादा गर्मा गई थी। खगड़िया में तेजस्वी ने एक 9 साल के बच्चे को हेलीकॉप्टर में बुलाकर पेन और चॉकलेट दी थी और कहा था कि रोज स्कूल जाना, पढ़ाई करना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें यात्रा में युवाओं को पढ़ाई का प्रतीक बताते हुए उन्हें पेन बांटे गए। बीजेपी ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी पेन बांट नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं। पहले खुद कलम का सही इस्तेमाल सीखें। देखिए, पेन बांटने को भी लेकर सियासी घमासान काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि हिंदू समाज में मां सरस्वती की आराधना होती है। पेन गलती से अगर गिर जाए तो माथे से लगा दिया जाता है। बसंत पंचमी पर कलम को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चरवाहा विद्यालय याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी कलम फेंकने में विश्वास रखते हैं। उनके शासन में बिहार को अशिक्षित रखने की साजिश हुई है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। देखिए, लगातार जो पेन बांटने का ये सिलसिला है, ऐसे में बिहार में काफी ज्यादा सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक और आरजेडी के नेता अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इसे एक मुद्दा बनाते हुए उठाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में घेरने की कोशिश भी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजस्वी की यात्रा जो है बिहार को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, तो वहीं वे रोजगार, महिलाओं के सम्मान और पढ़ाई, दवाई जैसी तमाम चीजें की बात कर रहे हैं। जेडीयू ने इसे पेन पॉलिटिक्स कहा है, जबकि आरजेडी ने युवा फोकस को सही ठहराया है। तमाम जो राजनीतिक घमासान है, इस पे साफ तौर पर देखा जा सकता है और ऐसे में बयानबाजी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अमित मालवीय का ट्वीट है, जहां पर उन्होंने तेजस्वी के पेन बांटने को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।